बात मेरी खाला ने मुझे बताई थी और ये सब उनकी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के साथ हुआ था। तो बात ऐसी है, जिस घर में वो आंटी पहले रहा करती थी वो पहले तो हॉन्टेड नहीं था, लेकिन वो आंटी की वजह से वो घर हॉन्टेड बन गया था। असल में वो आंटी जिन और उनकी दुनिया में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। जिन्नों को कैसे बुलाया जाता है और कैसे वो इंसानों के गुलाम बनते हैं, ये सब उन्होंने अपने अब्बू से सीखा था। वो बताती हैं कि शुरुआत उन्होंने धीरे धीरे की थी, जैसे पहले उनकी मौजूदगी का पता लगाना और फिर उनको कैसे बुलाया जाता है। तो फिर एक दिन उन्होंने जिन को अपने घर में बुलाने का सोचा और वैसे ही अमल करा जैसे किया जाता है। फिर उनके घर में एकदम से ठंडी हवा चलने लगी और एकदम से उनके घर के खिड़कियां दरवाजे खुल गए और कुछ सांप उस घर में आ गए हवा में उड़ते हुए, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। फिर उनके हस्बैंड शाम को घर आए और उनको उठाया। फिर जब उन आंटी से पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि वो क्या कर चुकी हैं। इसके बाद उनके शौहर ने उन्हें डांट भी लगाई। फिर आने वाले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर जब वो मस्जिद में जाती थी तो उन्हें मस्जिद के बाहर जिन दिखाई देने लगे जो उनको घूरते रहते थे। फिर उनके ही रिलेटिव्स के घर में किसी की मौत हो गई थी, वहाँ भी उन्हें उनका मरा हुआ रिलेटिव दिखाई दिया, जिससे वो बात भी कर पाई। उस दिन के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। वो जहाँ भी जाती थी वही उन्हें जिन दिखाई दे जाते थे और वो बस उनकी तरफ घूरते रहते थे। उनको ऐसे लगने लगा था जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में आ गई हों। फिर उनके घर में बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आने लगी। उनके घर में ऐसी भी आवाज़ें आती थी जैसे कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हों। फिर एक दिन जब वो रात को सो रही थी तो उनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी और फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक 9-10 साल का बच्चा ऊपर हवा में उनकी तरफ देख के रोए जा रहा था और फिर वो बच्चा एकदम से गायब हो गया हो। उनका एक रूम जिसमें उनका सोफ़ा और सिंगल बेड रखा हुआ था, उस रूम से बहुत सारे लोगों के बात करने की आवाज़ आती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको बच्चों से लेकर एक परिवार ही दिखने लगा। वो उनके घर में ऐसे मंडराते रहते थे जैसे वो उनके घर के ही सदस्य हों। और फिर धीरे धीरे ये सब इतना बढ़ गया कि उनके घर में खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म होने लगी थी। वो बताती हैं कि उनके घर का सारा दूध कोई पी जाता था। फिर वो जिन उन आंटी और अंकल को बहुत परेशान करने लगे, जैसे उनको नींद से उठा देना, उनके बाल पकड़ के खींचना और उनके बीच लड़ाई करवा देना। और फिर इस सब से तंग आकर उन्होंने एक मौलाना के पास जाने की सोची और फिर उस मौलाना ने उनका झाड़ फूंक किया और उनको पानी पीने के लिए दिया। फिर उन मौलाना ने उन्हें तावीज़ पहनने को कहा और ये भी कहा कि वो अब उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि अब वो घर उन जिन्नात का हो गया है। और फिर उसके बाद वो आंटी और अंकल ने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद अब तक सब ठीक है। जिनकी अपनी खुद की दुनिया होती है जिसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए।